हाँ, तो अपनी चर्चा का विषय क्या था? एरिल हैलाइड। और इस एरिल हैलाइड में अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन की। हर बात सुन, हमने आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन सब कुछ बना लिया था। आज अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो मेंशन कीजिए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और केमिकल जो रिएक्शन है, तो ये जो तुम्हारे पास में एरिल हैलाइड है, ये कौन कौन सी रिएक्शन अपने को दे सकता है? ये दे सकता है अपने को एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजाइन मैकेनिज्म। यहाँ पे 3 रिएक्शन हो सकती है। ये जो एरिल हैलाइड है उसकी केमिकल रिएक्शन में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन कौन सी होगी। एक तो इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। सेकेंड लिखा ना एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। थर्ड है बेंजाइन मैकेनिज्म या बेंजाइन रिएक्शन। ठीक है। ये बेंजाइन अभिक्रिया भी रहता है, बेंजाइन अभिक्रिया। एक बार इनको लिख लीजिए। बना लिया? लिख लो फटाफट इसको। फर्स्ट मेंशन कीजिए अब आप एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ARSE मैकेनिज्म।
शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? ARAE मैकेनिज्म, सॉरी ARSE मैकेनिज्म, यही तो है। कैसे बोलोगे? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ? यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या कि जो तुम्हारे पास में ये हेलोबेंजीन है, इस हेलोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल यदि तुम्हारे पास में यहाँ पर रिएक्शन करे इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या बनाएगा? ये ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाता है। ये क्या बनाएगा? ऑर्थो, और क्या बनाएगा? पैरा प्रोडक्ट। ये बात आपको आनी चाहिए। ठीक है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द ARSE reaction, electrophile attack at ortho and para position with respect to halogen, because halogen increase electron density at ortho and para position, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? ARSE अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही हेलोजन हेलोबेंजीन के ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है। क्योंकि हेलोजन ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को अधिक कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व को अधिक कर देते हैं, बनाइए।
बना लिया होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे बढ़ाते हैं। देखिए भाई ये हेलोबेंजीन है, यहाँ पे है ये एक्स रेडिकल, आई बस सॉरी एक्स क्या लोन पेयर, ये क्या करेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन एक्स के बीच में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, जिससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। नेगेटिव डबल बॉन्ड एक्स, यहाँ पर पॉजिटिव डबल बॉन्ड, इसको देख के फिर बना दिया कि इनमें तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं ना। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, ये नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा, अंदर, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ये डबल बॉन्ड है ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा, जिससे ये नेगेटिव साइन बन जाएगा। फिर ये जो नेगेटिव है ये तो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होएगा, और ये क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वो ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन में इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। बनाइए उसको। बना लिया होगा। तो अब अपन ने देखो जो रिएक्शन हमारी थी ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे ही इंक्रीज हो रही है, और ये इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझा भी रखी हैं। आई बात समझ में, यूनिट 4 के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें समझा भी रखी है। तो तुम्हारे पास में यही तो रिएक्शन थी भाई, ये हेलोबेंजीन था इलेक्ट्रोफाइल, और तुम्हारे पास में क्या बन रहा था, ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट। यही तो बन रहा था। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए अब इसकी, भाई ये ऑर्थो पेरा क्यों बने, इसके पीछे लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पेरा पे ही क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब ये बनता कैसे है वो भी देख लीजिए। कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेंगे, ऑर्थो से अटैक हो, समझना बात को, ऑर्थो पोजीशन से अटैक होए, तो ये क्या किया, ऑर्थो वाले ने अटैक किया इस डबल बॉन्ड। जब ये अटैक होगा तो तुम्हारे पास में क्या स्पीसीज बनेगी, यहाँ पे बना इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे है H डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव।
अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो क्या, तो एक बार बनाओ। रेजोनेंस का साइन ये होता है, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इस तरफ आ गए। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे आएंगे, बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं उसको वैसे की वैसे मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे E और यहाँ पर क्या भैया H, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड वैसे की वैसे ही है एज इट इज़। फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, फाइनली ये करने के बाद में आपने क्या किया, यहाँ से क्या निकाल दिया, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो यहाँ से सॉरी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या चला गया, बाहर चला गया। आई बात समझ में। तो जैसे ही बाहर जाएगा तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, यहाँ पे क्या है X और यहाँ पे क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली मैकेनिज्म आपको मैंने पूरी कंप्लीट समझा दी। बाकी इस तो एक डायरेक्ट फॉर्म में अपन इस क्वेश्चन को करना चाहें तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से ऐसे ही कि आप लोगों ने ये अटैक करवाया, कहने का मतलब ये है, ये देखिए भाई ये तो था तुम्हारे पास में X, तो यहाँ पे ये H, तो आपको करना क्या है भाई, इस हाइड्रोजन को हटाना है यहाँ पे, है बात समझ, और क्या जोड़ देना है, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देना है। यही तो करना है। मैकेनिज्म अपनी जगह है, क्वेश्चन को सोल्व भी करना आना चाहिए आप लोगों को, कि कंप्लीट मैकेनिज्म। बना लीजिए इसको फटाफट, जल्दी से बनाइए ताकि आगे चले। चले आगे। ये कौन सा टेक हुआ, ऑर्थो पेयर टेक हुआ। अब अपन पैराटेक के ऊपर भी बात करते हैं। बना लिया होगा यहाँ तक का। पैराटेक देखिए अब आप लोग, पैरा पोजीशन से अटैक होगा तो ये डबल बॉन्ड काम में है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाइए, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव, फिर ये यहाँ शिफ्टिंग हुई,
हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या चला गया बाहर। ये लीजिए, ये पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना लो इसको। बना लिया होगा सबने। चलिए आगे। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखो हेलोजिनेशन रिएक्शन, देखना ये हेलोजिनेशन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे हेलोजनीकरण। हेलोजिनेशन। सेकंड भैया नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। थर्ड है तुम्हारे पास में सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। फोर्थ है तुम्हारे पास में फेडल क्रॉफ्ट, फेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, फेडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फेडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। इन सब में तुम्हारे पास में ऐसे लाइन तो बनी हुई है, ठीक है। इन सब का जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इसका होगा, या यहाँ पे जो रिएजेंट होगा वो देखिए सबसे पहले। इसके लिए जो रिएजेंट होगा वो होगा X2 प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, और क्या ले सकते हैं, या AlCl3 भी ले सकते हैं। इस नाइट्रेशन का यहाँ पे लेंगे अपन कंसंट्रेशन HNO3 प्लस कंसंट्रेशन H2SO4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन इन हिंदी, ठीक है। सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, यहाँ पे है कंसंट्रेशन H2SO4 प्लस कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है। फेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन के अंदर एक तो है तुम्हारे पास में एल्काइलेशन रिएक्शन,
तो तुम्हारे पास में एल्काइलेशन रिएक्शन होगा तो RH प्लस एनहाइड्रस AlCl3 हो सकता है। यदि असाइलेशन रिएक्शन हो गई तो RCOCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, आगे बात करें अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा X प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा NO2 प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा HSO3 प्लस, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा R प्लस, और दूसरा होगा RCO डबल बॉन्ड O प्लस। ये इनके इलेक्ट्रोफाइल हैं, मेंशन कर लीजिए। फिर इनको 1 बाय 1 अपन स्टडी करते हैं इनके। बना लिया और फर्स्ट रिएक्शन देखिए, हैलोजिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजनीकरण अभिक्रिया, और इसमें लिखना व्हेन हैलोबेंजीन react with H2 in the presence of in the presence of Lewis acid AlCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, लुईस एसिड then 1,2-dihalo and 1,4-dihalo benzene will be formed and this reaction known as halogenation reaction, and this reaction known as halogenation reaction. हैलोजिनेशन रिएक्शन बनाइए ये। लिख लिया होगा यहाँ तक का।
ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना कि जब हेलोबेंजीन लुईस अम्ल की उपस्थिति में X2 के साथ अभिक्रिया करता है, X2 के साथ अभिक्रिया करता है तो 1,2 डाईहेलो और 1,4 डाईहेलोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। हैलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये है हेलोबेंजीन, इसकी रिएक्शन आपने करवाई X2 और यहाँ पर लिया आपने एनहाइड्रस AlX3। आई बात समझ भाई, AlCl3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, AlX3 भी। इसके साथ में जब रिएक्शन हुई तो तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या बना, ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ये बना लो, फिर अपन इसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे। ये बना लीजिए, फिर अपन इसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। हाँ, तो इसकी मैकेनिज्म की अपन बात करते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म की, हेलोबेंजीन की मैकेनिज्म में आपके पास में है X2, ठीक, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई AlX3। ये जो एल्यूमिनियम है इसके पास में वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, जिस वजह से यहाँ से X अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस एल्यूमिनियम के पास में चला जाएगा। ये जैसे ही इसके पास में जाएगा तुम्हारे पास में बन जाएगा Al(X4- प्लस X पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल बना, क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। फिर क्या होगा तुम्हारे पास में, किसी भी एक को समझा देता हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पर है ये X। अब ये X पॉजिटिव जो था यहाँ से ये ऑर्थो अटैक हुआ, अटैक होगा तो तुम्हारे पास में क्या बना, ये स्पीसीज आपके पास में बनी। है बात समझ। यहाँ आप रेजोनेंस करवा लीजिए। ठीक है, रेजोनेंस करवाते चलिए आप लोग। ये लो, ये ऑर्थो का फॉर्मेशन हो गया, तो आप पेरा का अपने आप करवा सकते हो। बना लीजिए इसको। बना लिया। सेकंड देखिए, सेकंड हेलोजिनेशन हो गई फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखिए, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन,
नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया मेंशन कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन हेलोबेंजीन react with concentration HNO3 in the presence of concentration H2SO4, then ortho and para हेलो नाइट्रोबेंजीन will be formed. नाइट्रोबेंजीन will be formed. हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, जब हेलोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ करवाई जाती है, तो ऑर्थो पेरा नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट हो गया। तो कहने का मतलब हेलोबेंजीन है क्या भाई, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, NO2+, तो ये ऑर्थो और पेरा पे जुड़ेगा भी, ये ऑर्थो हो गया, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ऑर्थो हेलो नाइट्रोबेंजीन, पेरा हेलो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो हेलो नाइट्रोबेंजीन, पेरा हेलो नाइट्रोबेंजीन बना लीजिए एक बार इसको।
बना लिया होगा। मैकेनिज्म देखिए इसकी। मैकेनिज्म देखिए। क्रियाविधि देखिए। भाई HNO3 क्या है तुम्हारे पास में, यही तो है ओपन स्ट्रक्चर। H2SO4 क्या है, अब ध्यान देना H2SO4 जो होता है वो मोर एसिडिक होता है किससे, HNO3 से। ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि एसिडिक का मतलब क्या है, जो H+ दे सके। इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन कम है। ये देगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को अपने ओर ले लेगा। जैसे ही लेगा तो तुम्हारे पास में क्या बना, N=O OH2, यहाँ पर क्या भैया पॉजिटिव, ये H2 क्या निकल गया बाहर, जिससे तुम्हारे पास में बना N=O और यहाँ पर चला जाएगा पॉजिटिव। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे ही X और इसकी रिएक्शन की हमने NO2+ के साथ में, इसने यहाँ पे अटैक किया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या चला गया बाहर। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। ये लो, और तो अपन बना लिए, पेड़ आप बना सकते हो। यही चीज़ तो समझानी थी आपको। बना लिया होगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास में सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया।
इसमें क्या बोलेंगे कि व्हेन हेलोबेंजीन react with concentration H2SO4, then ortho and para sulfonic ortho and para halo benzene sulfonic acid will be formed. Sulfonic acid will be formed. हिंदी मीडियम वाले बच्चे में समझना, जब हेलोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो व पेरा हेलोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। हेलोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे हो सकता है ये अकेला लिखा हो सकता है ऐसे लिखा हो कंसंट्रेशन H2SO4 और साथ में O लिखा हो कंसंट्रेशन H2SO4। आए बात समझ में? ये दो बार भी लिख सकता है, अकेला भी लिखा हो मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपके पास में। X SO3H प्लस X SO3H। भाई इलेक्ट्रोफाइल आपको पता चल जाए, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसका इलेक्ट्रोफाइल है SO3H पॉजिटिव। हाइड्रोजन हटाना है, बस इसको जोड़ देना है। अब बना लीजिए, फिर इसके मैकेनिज्म देख लेंगे। बना लिया, मैकेनिज्म देखिए इसका। क्या है मैकेनिज्म कि जो H2SO4 है उसकी स्ट्रक्चर तो आप लोगों को सबको पता है। सेल्फ आयनाइजेशन के बारे में भी आपने सुना होगा। यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, मतलब सेल्फ आयनाइजेशन यहाँ पे हो जाए तो तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया OH2 पॉजिटिव। कैसे आया भाई? ये ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। बोले सर इसका क्या होगा? होना क्या है, उसका नेगेटिव बनेगा, उससे अपने को कोई मतलब भी नहीं है। हमें इलेक्ट्रोफाइल से मतलब है। यहाँ से ये OH2 लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल गया, जिससे क्या है OH डबल बॉन्ड O यहाँ पे पॉजिटिव, जिसको क्या लिखा गया है, ऐसे लिखा जा सकता है SO3H। डरने की जरूरत है नहीं, यही तो लिखा जाएगा।
ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर रहा हूँ तो ये लो इसने अटैक किया। यहाँ पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ये लीजिए, ये इसकी मैकेनिज्म है सल्फोनेशन। बना लिया होगा सबने? नहीं बना पाए तो अपना वीडियो पॉज करना और बना लेना। चलिए अपन आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो फीडल क्रॉफ्ट में एक तो है एल्काइलेशन और एक असाइलेशन। मेंशन करना फीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। मेंशन करना फीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फीडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। फीडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, फीडल क्रॉफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होगा क्या कि तुम्हारे पास में ये जो हेलो बेंजीन है, इस हेलो बेंजीन की रिएक्शन आपने करवाई RX और एनहाइड्रस यहाँ पे लिया आपने AlX3। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा R प्लस X, यहाँ R X और यहाँ पे क्या है, पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ेगा R। यहाँ पे भी ऑर्थो और पैरा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बना लो यहाँ तक का, फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे अपन।
देखिए अपन, देखिए इसका मैकेनिज्म। क्रियाविधि, ये x माइनस क्या गया, यहाँ पे आके इसने अटैक किया, r प्लस प्लस AlX4 माइनस, ठीक है। ये लो, बना लीजिए, ये मैकेनिज्म बना लीजिए आप। अब मैकेनिज्म आपको समझ में आ जानी चाहिए, इतनी मैकेनिज्म आपको करवा दी मैंने, सारे का ट्रेंड एक ही है, सभी रिएक्शन का ट्रेंड एक ही है, तो फिर तो मैकेनिज्म आ जानी चाहिए अब तक तो आपको। चलिए आगे, नेक्स्ट देखिए फिडल क्रॉफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फिडल क्रॉफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फिडल क्रॉफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, फिडल क्रॉफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया। फिडल क्रॉफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये जो हेलोबेंजीन है, इस हेलोबेंजीन की रिएक्शन आपने करवाई RCOCl और साथ में है एनहाइड्रस AlCl3, तो तुम्हारे पास में यहाँ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसा कैसे बना, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो अभी अपन देखते हैं, मैकेनिज्म से समझेंगे। मैकेनिज्म सेम होगी इसकी।
देखिए मैकेनिज्म, अपने पास में RCOCl, साथ में है AlCl3। ये क्या करेगा, यहाँ से Cl माइनस किसके पास चला जाएगा, एल्यूमिनियम के पास में। हमारे पास में कार्बोकेटायन क्या बना है, RCO डबल बॉन्ड O, AlCl4 माइनस। इलेक्ट्रोफाइल जो था तुम्हारे पास में है, इसने इसके ऊपर अटैक किया, तो ये किससे